कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 101% यहीं से आएगा, बस तैयार कर लेना। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो चुका है। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो। 8 नंबर, टार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? टार सप्तक के जो कवि हैं उनको अज्ञेय ने क्या कहा था? देखो, राहों के अन्वेषी कहा था। क्या कहा था? राहों के अन्वेषी कहा था। और नई धारा के साथी नहीं, सहचर नहीं, एंड पथ के साथी भी नहीं कहा था भैया। ऑप्शन नंबर का वाला से राहों के अन्वेषी। 9 नंबर क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 फरवरी को पूरा पेपर यहीं से छपेगा। देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर हमारा सुमित्रानंद पंत, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है सूर्यकांत। अपनी जमीन का नक्शा और खसरा खतौनी निकाले, वो भी बिल्कुल फ्री भूलेख ऐप से। अपने ही मोबाइल से देखिए सभी गांव का पूरा नक्शा और खेत का नक्शा, और जानिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कि 9 का हमारा का वाला ऑप्शन सही है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं। पद में भी एक नई पेपर पैटर्न आया हुआ है। नया पेपर पैटर्न का क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। 18 फरवरी को छपने वाला। 18 फरवरी को गलत कर रहा है, ये गलत है। कथन ए से ये कारण गलत है, नहीं, ये सब गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर, लेकिन अगर हम यहाँ खा वाला देखें, कथन ए और कारण आप दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या गलत कर रहा है, ये गलत है। कथन ए से ये कारण गलत है, नहीं, ये सब गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यहां तक हम लोगों ने 10 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1000 गलत कर रहा है, ये गलत है। कथन ए से ये कारण गलत है, नहीं, ये सब गलत है। आ चुके हैं 11 से, क्योंकि भैया हमारा 10 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से भी रहता है। देखो, सब समय बनकर वह आज बरसों आई, मतलब बरसने आई। भैया इसमें रस बताना है। भैया अगर रोना धोना आए, ध्यान रखना, रोना धोना, ठीक है, मतलब रोने का मतलब है कि इसमें रोना शब्द आए ना, तो वो मतलब शोक आए तो वो करुण रस होता है। अब इसमें आप आसानी से बता सकते हो कि ये वीर रस नहीं, हास रस नहीं, वो करुण रस है। और एक चीज और याद रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि जो हास्य रस है उसका अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव। और करुण रस इसका अस्थाई भाव, ये दोनों बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो हास्य रस और करुण रस का अगर हम अस्थाई भाव देखें तो वो होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है। ये 2 क्वेश्चन याद रखना, 1 नंबर तो पक्का है यहां से, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग ना तो उपमा कहते हैं, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी कि गा वाला क्वेश्चन, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है 13 नंबर। देखो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि सोरठा छंद में दूसरे और